एक बार मैसेज डाल देना ग्रुप में, मैंने तो ज्वाइन कर दिया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो नहीं होती है। स्लोप इंटरसेप्ट आज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले ही क्लास में पढ़े थे कि फर्स्ट डिग्री टू वेरिएबल्स के जो इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। जैसे इस मान लो कि सपोज करो कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7 ऐसा कुछ है। इसको इधर ले आए तो क्या हो गया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये कैसे फॉर्मेट में है? ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है, जहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 7 है। ऐसा हम पढ़ रखे थे। तो ये क्या, इसको इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनेगा ना। तो अब उसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब तक तो हमने इतना ही पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। टॉपिक जो होगा अपना डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इनमें से पहला होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है कोई? अच्छा में ज्वाइन किया। रह चुका गया, अच्छा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लो कि अपना जो इक्वेशन था, सपोज कर लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसमें इफ बी नॉट इक्वल टू 0, अगर बी 0 नहीं हुआ, मतलब बी के कुछ न कुछ वैल्यूज हैं, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब हम चाहे तो हर एक जगह पे बी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई बी प्लस बी वाई बाई बी प्लस सी बाई बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी कैंसल और ये y बच गया। y को रहने देते हैं, बाकी सबको राइट साइड लेके चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस सी बाय बी राइट साइड जाने पे। तो ये किसके जैसा हुआ, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इसको ये भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं बोल सकते? जहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एंड c इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, नहीं बोल सकते? ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। क्या यहाँ पे m स्लोप नहीं होगा? हाँ हुआ ना, m स्लोप ही तो हुआ ना एक तरह से, हो गया ना। और c क्या हुआ, इंटरसेप्ट। c क्या हुआ, इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर b इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, अगर b इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, ये तो होगा कि इफ b नॉट इक्वल टू 0, इफ b, सॉरी गलत लिख दिया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर b इक्वल टू 0 हो गया तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहीं पे ऊपर में देखो ना, ए एक्स ये तो 0 हो गया, प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो गया केस 1। और इफ बी इक्वल टू 0 देन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए,
विच इज वर्टिकल लाइन हुज स्लोप इज अनडिफाइंड एंड एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए। ठीक है, ये जो करेगा एक्स इंटरसेप्ट करेगा माइनस सी बाई ए, और ये एक वर्टिकल लाइन होगा जिनका कोई स्लोप नहीं होगा। आया बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पता चल गया। अब बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोला गया कि अगर सी नॉट इक्वल टू जीरो हो, जैसे अभी तो हमने देखा कि बी नॉट इक्वल टू जीरो तब क्या होगा, फिर हमने देखा कि बी इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा। अब देखेंगे कि मान लो कि सी नॉट इक्वल टू जीरो तब क्या होगा, और सी इक्वल टू जीरो तब तो कुछ भी नहीं होगा, एक्स प्लस, फिर तो वो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, इसको लिखोगे, इसको लिख लो। ऐचुक समझ में आया? अरे हाँ सर आया। बचपन में नहीं पढ़ते थे ऐचुक? जैसे एक इक्वेशन मान लो हुआ करता था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 8, तो हम इस सब को इधर ले आते थे, तो 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 8। इसी को भी मॉडिफाइड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब और भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आगे जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसको कॉपी कर लिया ऐचुक? हाँ सर। अभी जो सेकंड केस है वो हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो है वो स्लोप है और ये जो है वो इंटरसेप्ट है। मतलब c इज इक्वल टू स्मॉल सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना, तो ये जो स्मॉल सी का वैल्यू है कैपिटल सी डिवाइडेड बाय b। ये उतना क्लियर अभी मतलब हो भी गया होगा, लेकिन नहीं भी हुआ होगा तो जब हम इसके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में सेकंड केस पढ़ेंगे। ग्रेस तो आज भी गायब है, पता नहीं ग्रेस कहाँ रहते हैं। पहले ग्रेस डेली पढ़ता था, फिर एचुक को लगा दिया ड्यूटी पे, बोला कि एचुक तू पढ़ लिया कर, ठीक है मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। पहले आता था ना ग्रेस डेली, एचुक करता ही नहीं था पहले। हाँ, अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोला गया कि अगर मान लो कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो गिवन है हमारे पास, मतलब ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और जहाँ पे सी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सी के कुछ ऐसे वैल्यू है जो इक्वल टू जीरो नहीं है। इफ सी नॉट इक्वल टू जीरो देन क्या होगा, सी का कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे, सी से, मतलब सी तो कुछ है तो हम क्या करेंगे, सी से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई सी प्लस बी वाई बाई सी प्लस सी बाई सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये सी कैंसिल, मतलब क्या बन गया, 1 बन गया। सॉरी ये तो जीरो है, जीरो। फिर ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई सी इंटू एक्स प्लस बी बाई सी वाई इज इक्वल टू -1, परंतु हम चाह रहे हैं +1 हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई सी इंटू एक्स माइनस बी बाई सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। हम मतलब एक जो अपना पढ़े थे ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, जब ये लाइन होता था ऐसे, इस पे ए इंटरसेप्ट करता था और इस पे बी इंटरसेप्ट करता था, तो वही हो ना इंटरसेप्ट फॉर्म, ये था ना। तो ये इसका इक्वेशन कैसा हुआ करता था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ऐसा होता था ना। तो हम ऐसा फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, मतलब ऊपर में एक्स हो और नीचे में क्या हो, कोई ना कोई कांस्टेंट हो। ये क्या कांस्टेंट है, तो हम इसको इसके नीचे लाना चाह रहे हैं। तो जब इसको हम नीचे लेके आएंगे, जैसे मान लो कि टू बाई थ्री, सॉरी 2x, मान लो 2x लिखा है,
मैं इसको नीचे लिखना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? तो किसको नीचे? मतलब इसको? इस 2 को नीचे लाना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? x डिवाइडेड बाई 2 का पावर -1। हाँ। ऐसा लिख सकते हैं ना, या मान लो कि ये होता है 2 स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या होता है x का पावर -2 -2। हो जाता है ना। अब फिर इसको हम मतलब प्लस में लिखने की कोशिश करते तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 1/2 स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था? 1 था। पलट गया नीचे लाने से, 2 स्क्वायर बाय 1 था, ये नीचे आ गया तो 1/2 स्क्वायर हो गया। मेरी बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 3 स्टेप में मैंने समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिटेल्स करेंगे तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या करना चाह रहे हैं कि नीचे लाना चाह रहे हैं -a/c। जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? -c/a। क्या हो जाएगा? -c/a। कैसे होगा ये पता चला? ये चूक या नहीं चला? अभी ग्रीस पे हो गया। हाँ तो ये सर। क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय -c/a प्लस y डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर ऐसा कर दूं, यहाँ पे मैं प्लस डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लस y डिवाइडेड बाय -c/b इज इक्वल टू 1। ये आ गया। यहाँ से हमें क्या मिला? a पे कितना इंटरसेप्ट करेगा? a इज इक्वल टू क्या मिला? -c/a एंड b इज इक्वल टू कितना मिला? अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिला? b इज इक्वल टू -c/b। ये मिल गया। तो ये x इंटरसेप्ट कितना करेगा? -c/a और y कितना इंटरसेप्ट करेगा? -c/b। ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। और अगर c इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा? तो कोई कुछ नहीं होगा। c इक्वल टू, ये तो था इफ c नॉट इक्वल टू 0, और अगर इफ c इक्वल टू 0 तो क्या होगा? x प्लस by इक्वल टू 0। ये तो पहले वाले की तरह हो गया ना, जो इससे पहले वाले में पढ़े थे। यहाँ पे c कुछ वैल्यू हुआ करता था, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। 0 है तो 0/b 0। नहीं समझे? पहले वाले में आ जाएगा ना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। और ये लाइन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच छाप लो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है? 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करता था? -a/b। वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करता था? -c/b। यहाँ पे c 0 है। सर आपने यहाँ पे इक्वेशन 2 पुराने वाले से लिया ना? आपने यहाँ पे इक्वेशन 2 वो पुराने वाले से लिया ये वाला इक्वेशन 2? ये हाँ, पुराने वाले से लिया ना सर। अब देखो नॉर्मल फॉर्म हो गया। ये नॉर्मल फॉर्म में देखो, इसको मिटा दे चुप ग्रेस। चुप ग्रेस मिटा दूं? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया ग्रेस? हाँ सर, आ गया। थर्ड टाइप जो है वो है नॉर्मल फॉर्म। तो लिखा हुआ है, बुक से ही मैं करा रहा हूँ, लेट x
cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p be the normal form of the line represented by the equation ax plus by plus c equal to 0। बोला गया कि जैसे पहला हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़े थे, नॉर्मल फॉर्म, इसमें बोला कि x cos ओमेगा बोलो या cos थीटा बोलो एक ही बात हुआ, cos थीटा बोलो प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ये दिया हुआ है। और ये मतलब ये जो नॉर्मल फॉर्म है और ये मतलब किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 को। ठीक है, तो जब हम c को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी। अब हम इक्वेशन 1/2 अगर कर दिया, ऑपरेट 1/2 जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x cos थीटा बाय ax प्लस y sin थीटा बाय by इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय c हो जाएगा, y कट जाएगा। उल्टा कर दिया क्या, नहीं, ये 2/1 करो, 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, अब मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 करो। ये प्रूफ लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इसका यूज करने के टाइम पे ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं होगा। ऑपरेट 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 की इसको हमने इससे डिवाइड किया तो क्या हो गया, ax बाय x cos थीटा प्लस by बाय y sin थीटा इज इक्वल टू माइनस c बाय p। ठीक है, x कैंसल, y कैंसल, तो क्या हो गया, a बाय cos थीटा प्लस b बाय साइन थीटा, यही काम हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, माइनस c बाय p। तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा हो जाएगा माइनस AP बाय सी, cos थीटा मतलब दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, नहीं इक्वल टू नहीं करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं एक गलती मैंने लिख दिया। इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है कि हम इस दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके y का कोफिशिएंट इक्वल, और इसके जो मतलब जो अदर कांस्टेंट है उसके मतलब वो दूसरे कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद सीधा ये लिखना है सर, पता कैसे चला मतलब इक्वल नहीं होगा, मतलब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसा एज्यूम किया गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है देखो शुरू में, लेट x cos ओमेगा, ऐसा लेट कर ले, सब कुछ लेट किया हुआ है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेट x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p बी ए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस by प्लस c। मतलब ये बोला कि ये दोनों इक्वल है, नहीं समझा, ये दोनों जब इक्वल है तो इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल होंगे, नहीं होंगे, मतलब ए मतलब उसके बाद रेशियो लेके देखा है। ठीक है, तो हम बोला कि ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो a बाय cos थीटा इज इक्वल टू b बाय sin थीटा इज इक्वल टू माइनस c बाय p, बोला हम ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, a बाय cos थीटा इज इक्वल टू माइनस c बाय p, तो cos थीटा इज इक्वल टू AP बाय c और माइनस साइन के साथ होगा ना, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट एंड टेकिंग सेकंड एंड लास्ट, जब इन दोनों को दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको मत देखो, क्या होगा, AP डिवाइडेड बाय c, AP इज इक्वल टू माइनस c cos थीटा होगा ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय माइनस c, मतलब माइनस AP बाय c, लिख के देखूं डायरेक्ट, हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस AP बाय c। इसी प्रकार sin थीटा इज इक्वल टू माइनस BP बाय c हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस BP बाय c। अब क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो हम बचपन में पढ़े थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे ना, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको पुट कर दो, मतलब माइनस BP बाय c का स्क्वायर होगा प्लस माइनस AP बाय c का स्क्वायर माइनस BP बाय c का स्क्वायर प्लस cos थीटा कितना आया, माइनस AP बाय c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको छापो, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 1 होगा ना, सर स्क्वायर कैसे कर दिया समझा नहीं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री, ये तो पता है सर, तो sin थीटा का वैल्यू पुट कर दिया,
माइनस बी पी बाई सी उसका स्क्वायर। अच्छा नहीं समझे? समझा सर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है ये साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा का वैल्यू माइनस बी पी बाई सी स्क्वायर कर दिया। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल के ये कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी करो और यहाँ से हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इसको सोल्व करके हमें पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ऐसा कोई दिया नहीं था कि ये इसकी इक्वल है, बोला कि भाई ये दोनों ऐसा है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लाइन का रेशियो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है तो उनका रेशियो भी अगर हम लेंगे तो वही इक्वल ही आएगा ना। सिर्फ बस प्रूफ है ना। हाँ प्रूफ है, इनका यूज करने वाले हैं ये सब काम। जब इसके न्यूमेरिकल करोगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये नहीं भी आने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आ गया तो और अच्छी बात है। बुक में जो दिया हुआ है मैं कोशिश कर रहा वो हूँ समझ में था, पर मुझे लगता नहीं ये सब मतलब याद रहेगा बाद में। बहुत सारे हैं ना, करने के समय तो समझ में आएगा। सब याद रहेगा। जब पहले भी तो ऐसा लगता था ना ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे, लेकिन बार बार इसी चीज को जब अप्लाई करोगे ना, अभी देखो ना क्वेश्चन नंबर 1 पलटो तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का तुम कभी दिखा दे तो 3 बार जिसको करेगा तो कैसे नहीं याद होगा। 1 नंबर क्वेश्चन निकालो, पढ़ो क्वेश्चन। Reduce the following equation into slope intercept form and find the कैसे slope. मतलब ये करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, बी से डिवाइड कर देंगे। हाँ बी का वैल्यू कितना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 मतलब जो भी है उनसे डिवाइड कर देंगे जैसे किए थे। बस वही काम 3 बार करेंगे, याद हो जाएगा ना। तो वैसे 3 बार कराएगा, सारा काम कराएगा। अभी सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फ्रॉम फाइंड देयर, ये वाला भी करा दिया। अब देखो रिक्वेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म, तो कैसे करेंगे नॉर्मल फॉर्म में रिप्रोड्यूस, कर लेंगे। पता चल गया। मतलब जो काम अभी करके दिखा रहे हैं ना थ्योरेटिकली, वो उस क्वेश्चंस में करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा दें। घबराओ मत किसी भी चीज को। देखिए पूरा समझ में आ गया ना। मैं बोला कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है 2x + 3y = 5, मान ले। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका है मान लो x + y = 3, कुछ भी मान लो, मतलब ये दोनों पैरेलल है मान ले। ये भी दोनों पैरेलल है भाई साहब, तो इनका जो रेशियो लेंगे दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, नहीं समझा। मान लो 2x + 3 बाय समथिंग लेंगे ना, 3/1, 2/1, 3/1, y + 5/3, तो ये जो लाइन होगा क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगा, सेम लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा, नहीं समझा। हाँ तो इसलिए बोला कि भाई ये जो एजम्पशन है वो हमने लिया है स्ट्रेट लाइन के लिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों के जो कोएफिशिएंट का रेशियो होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे ना। अब आए समझ में। चलो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर दिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या गया। अब इसको सोल्व करके तुम्हें निकालना पड़ेगा। जब इसको सोल्व करोगे जैसे ऐसा आया था ना, -AP/c का स्क्वायर आया था प्लस -BP/c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया था ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, अकॉर्डिंग टू बुक मैं लिख रहा हूँ c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेफ्ट राइट सारा चीज करके हमें रखना है p को, मतलब p को एक साइड रखेंगे, फिर p स्क्वायर को कॉमन लेंगे, नहीं समझे। जैसे इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, c स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर इधर पे चला जाएगा, करके दिखा दूं। ये देखो ऐसे a स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। मैं ऐसे लाइन खींच दूं, समझ में आ गया। एलसीएम ले लिए, सोल्व भी कर लिए, इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब ये एक ही बार c स्क्वायर रहेगा ना, नहीं समझा। है समझ में। c स्क्वायर इधर भेज दी तो क्या हुआ, a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, p स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस का अंतर आ गया भाई साहब, इसमें तो प्लस है, मतलब हमने कहीं गलती किया है, गलती किया है, बहुत बड़ा गलती किया है। ये माइनस इसको तो भुला ही दिए, ये माइनस था ना, तो जब ये माइनस को करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, कर लेंगे। और जब यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, हो गया। कभी भी किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो तब होगा। तो अब माइनस पी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, माइनस पी स्क्वायर। सही है या और भी कहीं पे गलती है,
माइनस ए पी, एक बार मिला लेता हूँ, माइनस ए पी बाय सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी पी बाय सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर से गलती की ना, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा ना। हाँ ये माइनस की वजह से लफड़ा हुआ था, माइनस का स्क्वायर कर दो तो प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये भी माइनस का स्क्वायर तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सब कुछ सही चल रहा था, हो गया। तो पी स्क्वायर को कॉमन ले ली तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस साइन के साथ, मतलब पी इक्वल टू स्क्वायर हटाया तो इधर पे रूट आ गया, आगे समझ में, देखो इसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो आ गया इक्वल, छापो। जब डिटेल में किया तो तुम भी डिटेल में छापो, एक एक लाइन का प्रूफ आ जाएगा, बस घबराना नहीं है, करते जाना। चलो करो छापो। ग्रे सही चूक समझ में आया, ये सभी क्वेश्चन में करने वाले हैं, सबका यूज होने वाला है, वरना वहां पे लगता रहता है यार ये क्या कर रहे हैं हम, परंतु जब ये पता रहेगा कि थ्योरेटिकली ऐसा होता है तो फिर वहां पे सोल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। सर छप गया। उसके बाद जब उसको पहले वाले के साथ रिलेट करोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन प्लस माइनस दोनों ही रहेगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों साइन रहेगा। आगे समझ में, बस हो गया काम खत्म, साइन थीटा आ गया, cos थीटा हो गया, और उसके बाद जो बचपन में हम पढ़े थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, पढ़े थे ना। तो उसके साथ मतलब हो गया रिलेट करके, जो भी जरूरत होगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। मतलब साइन अपने हिसाब से मतलब चूज हम करेंगे वहाँ पे जो हमको सटीक लगेगा। cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, ये तो यहाँ पर चाहिए, p भी आ गया, p चाहिए, cos थीटा चाहिए, sin थीटा चाहिए, x y तो वैसे ही रहेगा। अभी आ गया, पता चल गया। अब देखो इसमें बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तरह क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल कुछ करेंगे, फिर जाके एक्सरसाइज भी करेंगे। ट्रायंगल भी अगर तुम मान के चलोगे ना, ये देखो है ना, ये ट्रायंगल अगर मान लो इसको हमने बोल दिया कि भाई ये थीटा है, ये है तुम्हारा ए, मान लो बी, ये है तुम्हारा ए, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया, प्लस माइनस इसलिए रखेंगे, मतलब वो तो आएगा ही, ठीक है। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई दिस, हो गया ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल 13 पढ़ के देखो, आया कुछ समझ में। बोला गया स्लोप निकालो, x एंड y इंटरसेप्ट निकालिए, तो भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कैसे किए थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को सॉल्व, एग्जांपल नंबर 13, यहाँ पे बोला गया कि 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो हमें क्या चाहिए था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे वाले फॉर्मेट में लाना है, क्या लाना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसको जब हम इसके साथ मतलब सॉरी स्लोप निकालने के लिए, हाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूं, मतलब कैसे लिखूंगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10 mx प्लस सी, हाँ पहले x वाले को लिखेंगे माइनस 3x माइनस 10, ऐसे लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x बाय माइनस 4, माइनस 4 से इधर पे लेके चले जाएंगे ना, और माइनस 10 बाय माइनस 4, तो y इज इक्वल टू
3/4x प्लस 10/4 को क्या लिख देंगे 5/2, क्या लिख देंगे 5/2। y इक्वल टू mx प्लस सी में आ गया, देखो ऐसा हो गया खत्म। y इक्वल टू mx प्लस सी। ये होगा आंसर। हाँ, स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी अभी पढ़े थे ना। आप देखो पहला वाला केस पढ़ो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके चलो जल्दी चलो, तभी प्रूफ किया था, सब कुछ किए थे। लास्ट में क्या आया था, लास्ट में देखो, ये देखो क्या आया था, y इक्वल टू a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी आया था, माइनस सी बाई बी। ये देखो क्या आया था तुम्हारा, बोलो तो y इक्वल टू बोलो माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी आया था। हाँ। चलो अब तुम देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। ये देखो हमने ये कब आया था, जब अपना इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अच्छा y इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ माइनस ए बाई बी, ए इज इक्वल टू 3 तो माइनस 3 बाय बी, बी इज इक्वल टू कितना है -4 इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, सी कितना है 10, अब बी कितना है -4, कोई दिक्कत। मिला ये तो इन दोनों लाइन को, क्या ये सेम मिला। पहले क्या करते हम कंपेयर करते फिर लिखते, अभी हमने पढ़ लिया तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, समझ में आया नहीं आया। फिर ये हो गया खत्म, y इज इक्वल टू 3/4x माइनस सॉरी प्लस 5/2। वरना तुम पहले ये लिखते इस इक्वेशन को, फिर लिखते कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन, वी गेट a इज इक्वल टू, देखेगा सॉल्यूशन वगैरह में क्या होगा, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। नाउ करते जाते पूरा 2 4 5 पेज में, अभी पता चल गया क्या यूज है। हाँ ये आ गया पहला। अब सेकंड में क्या पूछा है, x एंड द y इंटरसेप्ट, क्या पूछा x एंड y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे कौन सा केस लगाएंगे, सेकंड वाला, अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था टॉपिक नंबर इंटरसेप्ट फॉर्म बी, पेज नंबर 221 इंटरसेप्ट फॉर्म, बस ये वाला लगाएंगे। a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस सी बाई, b इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये सेकंड में लगेगा, बोला ना x और y इंटरसेप्ट। कोई बहाना, इच्छुक सर समझ में आया आपको या नहीं आया। हाँ सर आ गया। हाँ एक मेथड नहीं होते इच्छुक, कई सारे मेथड्स होते हैं सोल्व करने के, तुम ऐसे भी करके कर सकते थे, लिख लेते कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, वी गेट a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, फिर जाके करते डिवाइड करके, ठीक है। और दूसरा वाला इसमें जो एग्जांपल 32 है, इसमें बोला गया कि x एंड y इंटरसेप्ट, तो सेकंड वाला टॉपिक में जो मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया था ना, तो इसके हिसाब से कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा इसको पहले छाप लो सीरीजन, और उसके बाद मैं मतलब तुम बोलोगे और मैं करूंगा। क्या हुआ, हाँ सर मेरा पता नहीं क्यों कब से ऐसा ही दिखा रहा है, ब्लैक स्क्रीन पूरा। मैंने सीजर को व्हाट्सएप में फोटो भेजा है, वो देखने का, तो मेरे को बस क्लास का आवाज आ रहा है। ठीक है सर, तेरा इंटरनेट खत्म हो गया होगा, इंटरनेट यूट्यूब देख के खत्म करोगे तो कैसे होगा। सर ऐसा होता ना तो मैसेज आता सर, मैसेज भी नहीं आ तुम रहा। अपना डाटा चेक करो माई जियो ऐप में जाके, तुम्हारा इंटरनेट खत्म हो गया, इंटरनेट खत्म होने पर ऐसा ही होता है। सर मैं सुन तो पा रहा हूँ, मैं सुन के अभी मैं सुन के सुन पाओगे, वॉइस जाएगा, तेरे पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो भी आवाज मेरा जाएगा, ठीक है। ऐसा इस ऐप का फीचर है, आवाज नहीं रुकेगा, ठीक है, बस वीडियो रुक जाएगा। सुन के अभी क्वेश्चन कर ही रहा हूँ सर, अच्छा ठीक है करो, अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। हाँ इंटरनेट खत्म हो गया होगा इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। हाँ सर मैं 10.3 कर ही रहा हूँ। हाँ करो, बाद में इसको देख लेना। ये छापो सृजन, छप लिया ना। अब देखो दूसरा वाला तुम बोलोगे और मैं करूंगा, सेम प्रोसेस में लेके चले जाएंगे, देखते रहो। इक्वेशन वही है सेम टू सेम, है ना। ये वाला मुझे बताना, ये बताना, ये वाला बताना, ठीक है। चलो बोलो, मैं लिखता हूँ, क्या था इंटरसेप्ट फॉर्म का, बोलो सर x बाई माइनस सी बाई ए, हाँ प्लस प्लस y बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1 था। हमने क्या पढ़ा था, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। हमने जो इधर पे प्रूफ किया, ये किया किसकी मदद से किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी मदद से हमने ये प्रूफ किया था, ये था। और ये लाइन और अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है 3x माइनस 4y
प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू कितना 3, b इज इक्वल टू कितना -4, c इज इक्वल टू कितना 10 हो गया। तो मैं इसमें पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, x डिवाइडेड बाय माइनस c बाय a, मतलब -10/3 प्लस y डिवाइडेड बाय -10/-4, सही है, हाँ इक्वल टू 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको और इसके साथ अच्छा कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे था ना, तो a इज इक्वल टू -c/a था, हाँ b इज इक्वल टू माइनस, मैं समझा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, अच्छा मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या रिलेट हो रहा है। हमने जब इन दोनों को कंपेयर किया था तो लिखा था a इज इक्वल टू -c/a, b इज इक्वल टू लिखा था -c/b, ऐसे लिखा था। हाँ तो इसी प्रकार इन दोनों को जब हम कंपेयर करें, इसके मदद से ये लिखा मैंने। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा -10/3, b इज इक्वल टू कितना आएगा -10/2 हाँ 5/2 आएगा। हाँ मतलब x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करेगा, -10/3, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करेगा, 5/2। देखो तो अब सॉल्यूशन को देखो, अब सॉल्यूशन को देखो। सेकंड नंबर इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y = 10 = 0 कैन गिव 3x - 4y = -10। तुम सोच रहे हो कि ससुरा ये कैसे हो गया, -10/3 कैसे हो गया, अभी पता चल गया कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा थ्योरी कहता है। और हर जगह पे तुमको यही लिखेगा, जब तुम कोई सॉल्यूशन वगैरह देखो उसमें भी यही लिखेगा, और बच्चा सीधा हैंग मार जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्योरी याद होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हाँ अभी पता चल गया। थ्योरी में क्या है, बस कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, और इसके वजह से पूरा पोथा तुम सोल्व कर दोगे। अभी पता चल गया, बस एक क्वेश्चन याद रखने से बाकी सारे खत्म। अब देखो इसके सॉल्यूशंस को देखो, इक्वेशन 2 बन गया, कंपेयर किया x/a + y/b = 1 के साथ, तो a = कितना है -10/3, x इंटरसेप्ट पता चल गया और y इंटरसेप्ट पता चल गया 5/2। क्वेश्चंस में देखो क्या पूछा था, x एंड द y इंटरसेप्ट पता चला, इचुक ये हो गया आंसर। नहीं समझे इचुक सर? हाँ सर समझ गया। हाँ ऐसे ही समझा करिए, ये आता था आपको, सच बताइएगा। नहीं सर ये बीच का तो पढ़ाया नहीं था कुछ भी। हाँ यही बात है, ये मेन चीज पढ़ाया ही नहीं, डायरेक्ट लिखेगा टीचर 20/20 है, ऐसे उल्टा पुल्टा है, ये कहाँ से आ गया। तुम देखो, तुमको मान लो कि सपोज करो तुम नहीं पढ़े हो, पिछले पेज पे चलो, पिछले पेज मतलब एग्जांपल 13 जिस पे दिया हुआ पेज नंबर 222 है ना, इस पे तुम जाओ और तुम सेकंड वाला देखो, इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y = -10 दिया हुआ है, और इसके बाद ऐसे लिख दिया। अब मान लो कि तुम नहीं पढ़े हो थ्योरी, आएगा समझ में, बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और लिख दिया कि दिस इक्वल टू दिस। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि भाई घबराओ मत, सब हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 14 देखो, ये नॉर्मल फॉर्म वाले तीसरे केस पे बेस्ड, दो केस पढ़ लिए, दो थ्योरी पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। इसको छापोगे क्या, छाप लो, रहने देते जाओ। नहीं भी छापोगे तो हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ तो वहाँ पे किया हुआ है ये, ठीक है, बस हमने यहाँ पे बस ये लिख के बस रिलेट करके दिखा दिया, ठीक है। हाँ एग्जांपल नंबर 14 में दिया गया कि रिड्यूस द इक्वेशन √3x + y - 8 = 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। मतलब पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में करिए और उसके बाद हमें p का वैल्यू बताइए और थीटा का वैल्यू बताइए, p और ओमेगा का वैल्यू बताइए। तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या था, सबसे पहले तो वो cos बना लेते हैं, cos x चेक करते हैं, p² cos थीटा इंटू x प्लस sin थीटा इंटू y = p, ये था, हाँ ये था ना। ये भी था। हाँ तो p कैसे निकालते थे, व्हाट इज p, चलो वो पढ़ लेते हैं। √a² + b²। हाँ चलिए हो गया काम खत्म। अब आप बन गए 30 मार्क। हाँ बोलेंगे कि सर अब तो ज्यादा नॉर्मल फॉर्म का जानने का भी जरूरत नहीं है। देखते रहिए सीरीजन और एचूक फटाफट होता रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ये देखो, √3x + y - 8 = 0। हमने बचपन में क्या पढ़ा था, ax + by + c = 0। यहाँ से हमने कंपेयर किया, a = √3, b = 1 और c = -8। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा आप बताइए, हमने जो थ्योरी पढ़ा है उसमें p = क्या था, √a² + b²। नहीं सर उसके ऊपर ये भी था, क्या? c था, ± c/√a² + b²। अच्छा ये भी था, अच्छा ठीक है। क्या था, p = ± हाँ c/c, ऊपर बस c था सर, और ऊपर c है, ऊपर c न्यूमरेटर था, में c है, ठीक है, ऊपर c था, डिवाइडेड बाय √a² + b²। a² + b²। इसको सोल्व करिए जरा, इसको सोल्व करिए, देखिए तो p आता है कि नहीं।
मेरे ख्याल से 4 आना चाहिए। सी का वैल्यू हो गया -8, ठीक है, -8 प्लस माइनस को पहले छोड़ देते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। -8 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, समझ में आया नहीं आया? तो -8 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट के अंदर 3 + 1 4, ये बाहर निकलेगा तो 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा -4, क्या आ गया -4 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? प्लस करने के लिए, नहीं समझे? माइनस में तो p = क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लो कि माइनस साइन को हमने पकड़ लिया, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ प्लस, आया बात समझ में? ये देखो यहाँ पे माइनस डाल दिए, तो फिर यहाँ पे भी माइनस डाल दिए, तो ये हो गया प्लस, हो गया। p = कितना आया 4, हो गया। अच्छा अब देखो, हाँ। -4 क्यों नहीं लिखा? इसके जो p है तुम्हारा, p हमेशा पॉजिटिव ही हुआ था ना, अपने जो मेन इक्वेशन था, जो पिछले चैप्टर में p, तो हमें p का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता था, नेगेटिव नहीं होता था। और यहाँ पे थ्योरी में भी देखो लिखा हुआ है लास्ट में कि इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से लेंगे। p का वैल्यू 4 केस थे ना, 4 क्वाड्रेंट वाले, वो वाला कैसे? हाँ, जहाँ पे मतलब x cos थीटा प्लस y sin थीटा = p था ना, -p थोड़ी था। p हमेशा पॉजिटिव, p जो है, p क्या हुआ करता था, ये देखो मैं बता रहा हूँ। p जो होता था, जैसे ये एक लाइन है, तो p क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। मान लो कि इस क्वाड्रेंट में लाइन है, तो p क्या होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव, सॉरी डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कब बनेगा, जब यहाँ पे माइनस साइन पकड़ेंगे, नहीं समझे? वरना -4 कहाँ से लेंगे, डिस्टेंस माइनस में थोड़ी होता है। p क्या होता था, डिस्टेंस होता था। मतलब नीचे से गए तो मतलब माइनस, नहीं, ये डिस्टेंस है, ये जो है OA क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से लेके लाइन के बीच का। यहाँ पे देखो फिगर नंबर 10.17 में चलो, ऐचूक पेज नंबर 217 बुक, मतलब ये स्केलर है, स्केलर की तरह। हाँ, यहाँ पे OA जो है, 4 डायग्राम दिए हुए हैं, चारों में ये जो OA है वो है p, या p क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से लेके लाइन के बीच का। क्लियर? हाँ, नहीं ये पता चल गया क्यों लिए? अच्छा, p पता चल गया 4। अच्छा अब देखो इसका फाइनल इक्वेशन बोलो, जो अभी हमने कराया था। कौन सा वाला, साइन वाला ना? नॉर्मल फॉर्म में p है, ये BP/c, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है ना, ये मतलब वही तो, ये था ना सब p वाला शायद से। p यहाँ से आ गया। हाँ, अच्छा, उसके बाद x cos थीटा और y sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, हाँ cos थीटा कैसे निकालते हैं, ये मैं पूछना चाह रहा था। cos थीटा p हमें चाहिए था, cos थीटा चाहिए था, sin थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या था? cos थीटा = -AP/c, -AP/c कहाँ है, दिखाओ। हाँ, -AP/c क्या था, -AP/c। तो देखो a कितना है, यहाँ से देखो √3, अब p कितना है, अभी अभी निकाले ना, कहाँ गया 4, और डिवाइडेड बाय c कितना है -8, माइनस माइनस कैंसल, 4 2 जा, तो देखो ये माइनस माइनस काट दिया, 4 1 जा, 4 2 जा, क्या आया √3/2, √3/2 का उसका कितना वैल्यू होता है 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, नहीं समझे? ऐचूक हाँ सर समझ गया, लिखता हूँ, समझ गए या फिर से लिखूं? समझ गया सर। cos 30 डिग्री, ये देखो cos 30 डिग्री, तो थीटा = कितना आ गया 30 डिग्री, नहीं समझा ऐचूक? चलो ये हो गया cos थीटा, इधर इस कोने में लिख दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोने में मैं शुरू से लिखता रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे टॉपिक को एक ही बोर्ड में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। sin थीटा = बताओ क्या था, -BP/c। तो देखो -b कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 ही है, तो वैसे छोड़ दो। p कितना है 4, डिवाइडेड बाय c कितना है -8, तो ये हो गया 1/2। sin थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है 30 डिग्री, = sin 30 डिग्री। तो देखो sin थीटा = sin 30 डिग्री, तो थीटा = 30 डिग्री। तो बस एक को सुनो ना, हाँ एक से भी हो जाएगा। cos थीटा = cos 30 डिग्री, तो थीटा = 30 डिग्री, थीटा दोनों सेम ही होने चाहिए। ये हो गया। अब चलते हैं फाइनल, मतलब पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अब हम चलते हैं अपनी औकात पे। अपना औकात ये कहता है, क्या था फॉर्मूला, x cos थीटा प्लस y sin थीटा = p। हो गया। चलिए x cos थीटा कहाँ गया, cos 30 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री = 4। हो गया, खत्म, छापिए। तो p और फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा।
हाँ ओमेगा। ये तो यहीं पे हो गया, हाँ सर। ओमेगा मतलब थीटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ओमेगा पी दोनों आ गया, लेकिन हमने इक्वेशन भी लिख दिया, इक्वेशन भी लिखो, ठीक है। जी सर। अब पता चल गया यूजेस क्या है, तीन थ्योरी पढ़े, तीनों को एप्लीकेशन पता चल गया। हाँ, वही अगर नहीं पढ़े होते फिर यहाँ पे हम सर पटकते रहते, तुम भी पटकते रहते, ऐसे हो रहा है। हाँ बताओ, स्कूल के एचयू के भी स्कूल में नहीं पढ़ाया, टीचर सोचा होगा यार इतना लेंथी कौन समझाता है, चलो ट्यूशन में बच्चा सीख लेगा। ग्रेस तुम हो या चले गए? आधा फिर चला गया। ग्रेस का कंप्लेन करना फ्लक्चुएट पड़ेगा। होता है, आधे को भी कर रहा है। ग्रेस क्या किया होगा, मस्ती वीडियो देख के खत्म कर लिया होगा, रील्स वगैरह देख के। हाँ हो सकता है। ग्रेस रील्स भी बनाता है, मैं लाइक करता हूँ। बनाते हो? हाँ, मैं लाइक करता हूँ, फॉलो किया हूँ उसे। मैं तो इंस्टाग्राम में नहीं है। ऐचुक तुम्हारा भी अकाउंट? सर मेरा तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। इंस्टा? नहीं सर, वो तो दूर की बात है। देखो कुछ भी होना गलत नहीं है, 18 साल के तुम हो गए, बना सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ करो, पर पढ़ाई भी अपना करो, काम भी करो। पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हो तो गलत है। पढ़ाई के अलावा बाकी सब हो गया चुप, समझ में आ गया, अच्छे से नहीं आया? हाँ सर आ गया। आपके दिमाग में एक ही टोटका चलना चाहिए, क्या? थ्योरी, 5 स्टेप 6 स्टेप जो थ्योरी का है ना, वो दिमाग में लिख दो, और इसके बाद क्वेश्चन आया उसको तोड़ते फोड़ते रहो, तोड़ फोड़ के वहीं पे ले जाना है, और सबको इक्वेट करके फटाफट लिख देना है। कोई ये नहीं कहता कि पहले कौन सा स्टेप लिखा बाद में कौन सा स्टेप, हमारी मर्जी, हम पहले साइन थीटा कॉस थीटा लिख ले, किसी के बाप का क्या जाता है, हम पी बाद में निकालेंगे क्या? ऐसा नहीं है कि हम पहले पी ही निकाल दीजिए फिर हम ये करेंगे फिर वो करेंगे, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, अब ये अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइन दिए हुए हैं, इनके बीच के एंगल निकालने हैं। तो पहला वाला लाइन को लिख लिया, y इक्वल टू mx के फॉर्म में, देखो y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो -5 को राइट साइड लेके चले गए, x वाले को भी लेके चले गए, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लिया। इक्वेशन 1 देखो, समझ में आया? बुक से देखो। सेकंड वाले इक्वेशन को फिर से लिख लिया, इसको भी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लिया। आया समझ में? मतलब y को हमें रखना है लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड ले जाना है। आया बात समझ में? दोनों को जब हमने देखा तो यहाँ से स्लोप ऑफ m1, पहले वाले का स्लोप और दूसरे वाले का स्लोप, बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो देख जाइए अपने अतीत में जाइए, m इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, पहला वाला केस, जाओ वहाँ पे देखो ना, पलटो ना। x2 माइनस x1 वाला सर। हाँ, पहला वाला केस, फर्स्ट केस, नॉर्मल फॉर्मूला, सॉरी नॉर्मल नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट वाले में। चलो तो x2 नहीं y m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, वो वाला। अरे अभी लिखा है कि अभी वाला सर। हाँ, m इज इक्वल टू अभी जो कराए थे, ये वाला। हाँ क्या है, m इज इक्वल टू हाँ mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m इज इक्वल टू अच्छा m इज इक्वल टू मैं अभी लिखा नहीं था, नहीं लिखा थे, हाँ ये लिखा था माइनस a बाय b, माइनस a बाय b, माइनस a बाय b, m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। ऐचुक पेज नंबर 221 देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर किए तो क्या आया, m इज इक्वल टू स्लोप कितना आया, माइनस a बाय b, इंटरसेप्ट कितना आया, माइनस c बाय b आया, पता चला? तो स्लोप क्या होगा, माइनस a बाय b। ऐचुक समझ में आया नहीं आया? ऐचुक? हाँ सर आ गया। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं देखना है तो ये तो हमने बताया कि इक्वेशन को कंपेयर करके, अगर ऐसा नहीं देखना है तो डायरेक्ट यहाँ से देख लो, y इज इक्वल टू √3x प्लस 5 आया ना, ये पहले वाले लाइन को, लाइन L1 का जो इक्वेशन था इसको हमने सोल्व करके ये लिखा। दूसरे वाले के देखो 1/√3x माइनस 2√3, ये कैसे हुआ, ये तो पता चल गया ना, ये पता चल गया। तो इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करो तो एम कितना आया, स्लोप कितना आया, √3 डायरेक्ट। ये डायरेक्ट आ गया, परंतु मैं तुमको अतीत में ले जा रहा हूँ ताकि तुम जानो कि ये कहाँ से आया। है बात समझ में? अच्छा, एक में तो 1/√3 है, एक में तो 1/√3 है। पहले वाले लाइन का ये हो गया स्लोप m1, ये दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो। अब इसको इसके साथ करो तो क्या होगा, m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब फॉर्मूला बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, मैं तुमको बताने की कोशिश करो। स्लोप का फॉर्मूला था m1 इज इक्वल टू क्या था, बोलो अभी तो बोलो था ना, -a/b। मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे हुआ। अच्छा, पहला वाला लाइन का इक्वेशन बोलो, पहला वाला लाइन का इक्वेशन y -√3x - 5 इज इक्वल टू 0, ये है ना, पहला फर्स्ट इक्वेशन लिखिए। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर किए। हम तुमको थ्योरी पे लेके जा रहे हैं कि यहीं से आया है। a इज इक्वल टू कितना आया, -√3, b इज इक्वल टू कितना आया, 1, और c इज इक्वल टू -5। m1 इज इक्वल टू -a/b -√3 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू 1। ठीक है, b का वैल्यू 1, तो ये आ गया तुम्हारा √3 -√3 आ गया। यहाँ से माइनस कहाँ आया भाई, कहीं गलत तो लिख लिया, y -√3x y -√3x -5 इज इक्वल टू 0, x प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। सर आपने सेकंड इक्वेशन रॉन्ग लिखा है। हाँ, ये इसका सेकंड इक्वेशन ये नहीं, मैं फर्स्ट का लिख के समझा रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाले में कर रहा हूँ, y -√3x -5, ये फर्स्ट वाले में मैं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मुझे लगा माइनस में। ठीक है, तो c इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -√3, b इज इक्वल टू, तो सब कुछ ठीक है। पर पता नहीं नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर क्यों आ रहा है। स्लोप, हाँ एक बात और सुनो, स्लोप जो होता है ये -√3 ठीक है, √3 हो, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन नेगेटिव में होता है, नहीं होता है ना, पॉजिटिव में लेंगे। है बस समझ में? स्लोप क्या होता है, ये स्लोप क्या है, इस लाइन का कितना एंगल है, एंगल नेगेटिव होता है, नहीं ना होता है, एंगल कहाँ नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तुम बोलोगे कि सर -10 डिग्री, -10 डिग्री थोड़ी है, ये 350 डिग्री है, 350 डिग्री है। बात समझ में? तो ये कम हो गया ना, प्रूफ हो गया ना। हाँ, तो मैं ये बताने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। प्लस माइनस की फॉर्म में होगा क्या, क्या मतलब प्लस माइनस में होगा क्या? नहीं, ये हम मतलब एंगल ड्रॉ करके देख लेंगे। स्लोप है, स्लोप नेगेटिव नहीं होगा तुम्हारा, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आता स्लोप। नेगेटिव आया तो बस पॉजिटिव कर देंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ा तो वहाँ पे पूछ क्या रहा है, मतलब आगे हमको अगर इसको यूज करना है तो, नहीं यूज करना है तो वो नेगेटिव ही छोड़ देंगे, इसका यूज हमें आगे करना है। तो देखो पहला वाला लाइन फर्स्ट, ये हम मतलब थ्योरी के साथ जाकर रिलेट करके अभी लेके आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो y -√3x + 5 = 0, -5 = 0, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये लिखा, लिख दिया। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था जो दिया हुआ है, √3y - x + 6 = 0, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, y को रखा लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड ले गया, ये हो गया। तो पहले वाले इक्वेशन को हमने इसके साथ कंपेयर किया तो m का वैल्यू इतना मिला, स्लोप ऑफ लाइन 1। दूसरे वाले लाइन को मतलब इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया तो स्लोप ऑफ लाइन 2, m1 m2 मिल गया। चलिए, अब हमें क्या पूछा है, मान लो कि एक लाइन है, एक दूसरा लाइन है, तो हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछा है। हाँ, पूछा है कि नहीं पूछा है, ये पूछा है ना। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने बोल दिया कि भाई tan थीटा। ठीक है, जब दो लाइन एक साथ हो तो tan थीटा। दो स्लोप अभी हम आगे वो बचपन में जो पढ़े थे पॉइंट 1 में, m1 m2 गिवन है हमारे पास। स्लोप को ऐड कर देंगे क्या? नहीं, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। याद आया? इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, और m1 हमारे पास है, m2 भी हमारे पास है, और आंसर आएगा ये देखो बुक में देखो सॉल्व किया हुआ है, क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 कितना पे होता है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। पता चला कैसे हुआ अच्छे से? ऐचुक सर समझ में आया आपको? हाँ बोलिए। 30 डिग्री और 150 डिग्री। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। अरे भाई साहब, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, पता है कि नहीं? tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू
पाई माइनस थीटा 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 दोनों ही होगा। हाँ आ गया ना थीटा इज इक्वल टू, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, दो दो एंगल हो सकते हैं, मोर देन वन चॉइस। आईटीजी वाला ये पूछ देगा, दो आंसर दे देगा, ए नंबर 30 डिग्री, बी नंबर 150 डिग्री, सी नंबर 180 डिग्री, डी नंबर 210 डिग्री। एचुक ने ये टिक लगा दिया -1, सिरीजन ने ये टिक लगा दिया, इसका भी -1, जिसने दोनों टिक लगाया तो प्लस हाँ आपको +4 हाँ, +4। नहीं समझे, 2 पॉइंट दोनों लगाने पड़ेंगे। ये लगाया आपने गलत किया, नहीं किया फिर भी माइनस, ये लगाया गलत किया, नहीं फिर भी माइनस, दोनों लगाएंगे तब ये वाला हो गया। ऐचू का सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा हूँ। ये समझ में आया या फिर से बताऊं? बोलो, हाँ सर सुन रहा हूँ। ये समझ आया या फिर से बताऊं? हाँ सर आ गया। आ गया ना? ये पता चला। ये देखो, मतलब हमारे पास जो स्लोप होता था, दो स्लोप अगर हो तो दूसरे वाला स्लोप माइनस पहला वाला स्लोप m2 माइनस m1 जो बड़ा होगा, ठीक है, डिवाइडेड 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में ले सकते हैं। जैसे नेगेटिव आएगा, मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू आया तुम्हारा 1/√3, 1/√3 होता 1030 का वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर से बोलता है कि सर 150 कहाँ से आ गया? तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। दोनों आंसर आ गए, छापने की जरूरत है? अच्छा चलिए, इतने होशियार है आप तो फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मतलब एग्जांपल 16, सो दैट टू लाइन दिस एंड दिस, so two line this and this, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, के फॉर्म में where a b1 and b2 not equal to 0। याद करिए, when b is not equal to 0, when b is not equal to 0, पैरेलल लाइन हो जाएगा। हाँ सर ये मैंने बताऊंगा, ये तुम खुद से कर लोगे, ठीक है सर। ठीक है। y is equal to a by b x इक्वल टू माइनस a by b x प्लस माइनस, देखो ना हाँ सर y इक्वल टू निकाले थे ना भी फर्स्ट वाला, मतलब ये दो लाइन मान लिया है, वेरिएबल दोनों का ले रखा है। लिख के दिखाऊं? हाँ सर सर केस को स्टडी करो। y इक्वल टू क्या आया था बताओ? कौन सा बोले ना? अरे अभी जो कराए थे पहला वाला केस, सर कंफ्यूज हो पीछे गया। तो पलटो ना, कौन सा पहला वाला आज जो फर्स्ट केस कराए? ये वाला हाँ या फिर y का? क्या आया देखो तो, y इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, अगले पेज पे पलटिए। और 0 दिख रहा था सर जब या तो y 0 होगा। कहाँ यहाँ पे दिया हुआ है फिर a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, वो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, देखो तो नॉट इक्वल टू देखना है ना। ये देखो बड़ा नहीं था क्वेश्चन। पेज नंबर 221, y इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स। ए क्या था ये जो x के पीछे में चिपका था, b क्या था जो y के पीछे में चिपका था, माइनस सी बाई बी, सी था। अभी पता चल गया, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, ऐसा था। y इक्वल टू पहला वाला लाइन देखो, पहला वाला लाइन के लिए y इक्वल टू एक्स के पीछे में क्या चिपका है? a1, तो माइनस a1, अब y के पीछे में b1, माइनस a1 बाई b1 x हो गया, माइनस c1 बाई b1। देखो तो इक्वेशन 1 देखो, समझ में आया? सेकंड लाइन के लिए a2 हो जाएगा। एचुक समझ में आया या नहीं आया? मैं क्वेश्चन पढ़ा था, मुझे लगा फॉर हाँ सर आ गया। एचुक इक्वेशन 1 आ गया, सर। इक्वेशन 2 आ गया। हाँ अब देखो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा? m का वैल्यू, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ इक्वेशन 1 को कंपेयर करो तो m इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 आ जाएगा। अच्छा ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन 1, कोई दिक्कत? स्लोप ऑफ लाइन 2, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो तो m इक्वल टू माइनस c2 बाई b2 आ जाएगा। ले तो माइनस a1 बाई b1 और माइनस a2 बाई b2 आ गया। अब क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 16 में, उसमें दो केस दिया हुआ है। बोला गया कि जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो तब क्या होगा? तो देखो a1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई b2 मतलब दोनों के स्लोप को इक्वल कर दिया, और दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो क्या होगा? पैरेलल होंगे। और जब दोनों के स्लोप इक्वल मतलब a1 बाई a2 क्या लिखा है? m1 into m2 equal to -1। नहीं क्वेश्चन में देखो ना, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? परपेंडिकुलर इफ, मेरे में थोड़ा सा मिटा हुआ है। a1 a2 minus b1 b2 इक्वल टू 0, तब क्या होगा? मतलब क्या? a1 a2 b1 b2 मतलब
परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन कब होता है? जब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आता है। तो हमारे पास दो स्लोप है, पहला का स्लोप है -a1/b1 और दूसरा का स्लोप है -a2/b2। तो दोनों के स्लोप को इनटू कर दिया तो क्या आया? a1/b1 इंटू a2/b2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो फिर जाके इसको जब हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 -b1 b2 इक्वल टू 0 आ गया। प्लस में होगा। नहीं, ये गलत लिखा है। ठीक है, ये गलत लिखा है, बुक में गलत लिखा है। देखो मैं हवा में बोल रहा हूँ, तुम्हें शायद समझ आ रहा है कि नहीं। हर चीज a1/a2 इंटू, सॉरी क्या लिखा, a1/b1 लिखेंगे ना, a1/b1 a2/b2 इज इक्वल टू -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a1 a2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय b1 b2 इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा? a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2 हो जाएगा। a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2 इस साइड लाएंगे तो a1 a2 प्लस, हाँ सही लिखा है, b1 b2 इक्वल टू 0। लेकिन वहां पे क्या बोला है? क्वेश्चंस में क्या बोला है? माइनस बोला है। मतलब क्या? परपेंडिकुलर होगा जब ऐसा होगा तब। तो बोला कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। दो लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 हो। लेकिन क्वेश्चंस में क्या लिखा है? माइनस लिखा हुआ है। नहीं समझा? पॉसिबल नहीं है, वही लिख देना है शो करने के लिए। ये गलत लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन ही प्लस होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन सुनने मतलब आंसर तो अपना सही है, क्वेश्चन से गलत, वहाँ पे प्लस होना चाहिए। रूल के हिसाब से देखा जाए तो क्या, हमने तो कोई गलती भी नहीं की। यहाँ पे भी सॉल्यूशन ऐसे मेरे में घिसा हुआ है, मिटा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 आया समझ में? इच्छुक सर बोलिए। घिसा है ना? हाँ सर आ गया। मतलब वो भी कंफ्यूज है कि माइनस डब्ल्यू या प्लस। मिटा हुआ है मेरे में, क्या पता प्लस है। एक कॉलर आए थे, 1 मिनट लाइन पे। हाँ इच्छुक, सुनाई दे रहा है? हाँ सर आवाज आ रहा है। इतना गधा है पता है, नथिंग ज्यादा अच्छा है, वन प्लस ज्यादा अच्छा है। वन प्लस है ना, वो बोल रहे नहीं मैं यूनिट मतलब डिपोज नहीं आया, उसके मम्मी के लिए एक फोन ऑर्डर कर दिया। 20 साल का अपना रूल बता रहे हैं। यही फोन उसको उस टाइम पे 1000 1500 कम में मिल रहा था, तो उस टाइम पे मना कर दिया। फिर इसका पापा बोलता है कि वो गार्जियन है या मैं हूँ गार्जियन, मैंने बोला था कि कर दीजिए, तो आपने क्यों कैंसिल कर दिया? अभी वो बोल रहा है कि नहीं नथिंग लेना था। भाई ले ले भाई, नथिंग क्या दिक्कत है? नथिंग चला तो ठीक है, नहीं चला तो क्या। मैक्रोमैक्स कैनवास 7 जब हम लोग इंजीनियरिंग में थे,
सॉरी कैनवास 9 या 7, मैं नाम भूल गया, ठीक है। कैनवस कुछ था। जो भी था आया था, एकदम धमाका मचाया था, और उसके बाद कंपनी ने सारे फोन रिटर्न ले लिए थे। हाँ प्रॉब्लम आ गया था, सभी में आ गए थे प्रॉब्लम। सर वो कहते वो फेक क्यों कहते वो वुड के अंदर घुस जाने वाला वो एयर वाला क्या हाँ ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे वो नहीं आया था, फिर जाके सबको ठीक, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर कंपनी ने ऑफर डाल के जो आदमी ने वो फ़ोन लिया था उसके लिए एक न्यू फ़ोन लॉन्च किया, और सबके लिए ऑफर दे दिया कि भाई जो आदमी वो पहले लिए थे उसी को ये ऑफर मिलेगा, और बाकी को ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। तो होता है कंपनी भी कभी कभी। अब वो कितने बिके हुए हैं, 10 पीस, 20 पीस, 30 पीस, 10-20 रिव्यू है बस। तो एक होता है ना कि भरोसा, और दाम जो 27,000 26,000, तो हाँ इतना दाम है। तो बकवास है। तो मतलब देखो अपने यूज के लिए लो तो ठीक है, आप जब पेरेंट्स को दे रहे हो यार खरीद के, तो फिर मतलब पेरेंट्स ही खरीद रहे हैं अपने लिए, तो हमने सलाह दिया कि भाई आप ये लीजिए, आप कोई पढ़िए, जो लेना है लीजिए। चलो कोई अपना काम करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 2y - 3 = 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना जो परपेंडिकुलर है, एक लाइन दिया हुआ इसके परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है 1 और -2 से, नहीं समझे? मतलब एक लाइन है जो, मान लो कि ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y - 3 = 0, ये दे रखा है। बोला गया कि एक लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और जो पास कर रहा है ये 2 3 से पास कर रहा है, सॉरी 1 पास कर रहा है, 1 - 2 मतलब इस पॉइंट से 1 - 2 से पास कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, ये समझे? एक लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है, दूसरा लाइन जो इस लाइन से को लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब दोनों का स्लोप, दोनों का स्लोप तो चलने से हो जाएगा ना। तो पहले वाला जो दिया है उसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो y = mx + c से, ठीक है। मतलब जो लाइन दिया हुआ है इसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा 1/2, y = mx + c होगा ना, तो m = 1/2, आगे समझ में। और जो दूसरा वाला स्लोप जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो स्लोप ऑफ लाइन 2 जो होगा वो होगा -1/m1। मान लो कि m1 = आ गया, कितना आ गया 1/2, तो m2 मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन 1, जो ये लाइन कहाँ गया, इस वाले लाइन का, ये लाइन है 1 और ये लाइन 2, सुनो ना बता रहा हूँ। हाँ ये लाइन 1 लाइन 2, तो लाइन 1 का स्लोप आ गया, लाइन 2 का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब प्रीवियस लाइन, मतलब दो लाइन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और ये ओरिजिन से भी ना पास करे तो, पढ़ा था ना पिछले दिन, मतलब प्रीवियस क्लास में। तो हाँ, तो ये देखो ये दोनों क्या है, नॉन वर्टिकल लाइन। हाँ नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन है ना, मतलब एक्स एक्सिस के किसी के पैरेलल नहीं है, नॉन वर्टिकल लाइन। तो ये क्या आ जाएगा -1 / 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -2 क्या आ जाएगा, -2। तो m2 = क्या आ गया -2। बुक में देखो फटाक से, पूरा नहीं लिखना है, बस देखने हैं। आ गया m2 आ गया, एग्जाम्पल नंबर 7 m1 आ गया, हो गया। हाँ और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है लाइन ये 1 - 2 से भी पास कर रहा है, तो y - y0 = बचपन में पढ़े थे ना, = m × x - x0, और y0 ये पॉइंट है, y0 हो गया तुम्हारा -2 और x0 हो गया 1, तो क्या लिखेंगे y + 2 = m × x डायरेक्ट वैल्यू -1, वही तो लिखा, डायरेक्ट वैल्यू ही तो लिखा। m का तो m का वैल्यू कौन सा डालोगे यहाँ पे, -2 m2 सेकंड वाला, तो ये वाला लाइन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड में हम ये निकाल लें, m का वैल्यू डाल देते हैं, y = m का वैल्यू कितना डाल दो -2 × x -1, और ये 2 किधर लगे -2, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारा -2x। मजा गया। डिस्टेंस आज पे है या अगले दिन के लिए रखे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर ले पहले, इस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन कर लेते हैं क्या अशोक, तो एक थ्योरी रख लेते हैं, बाकी एक दिन लगेगा ना पूरा, एक नहीं, एक दिन में ये एक्सरसाइज पूरा नहीं होगा, 2 दिन लगेगा, मतलब आज लगेगा, एक दिन और लगेगा प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसके बाद मिसलेनियस को छोड़ देंगे। मतलब पिछले एक्सरसाइज में 2 दिन लगा था ना, इसमें भी 2 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में तुम भी जानते हो नहीं होगा। अभी डिस्टेंस वाला पर वो नहीं किया, डिस्टेंस टॉपिक नंबर 10.5.1 डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ये नहीं ना पढ़े अभी। बोलो सर इसका रियल लाइफ यूज, हाँ है, 2 लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस निकालो, कैसे यूज करोगे, यूज है इसके, मतलब डेरिवेशन से कराओगे इसके क्वेश्चन, मतलब 70% क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कर दोगे, और x और y इंटरसेप्ट हो जाएगा, नहीं होगा, कैसे करेंगे, कौन सा वाला, सेकंड वाला,
सेकंड वाला नहीं लगाएंगे, फर्स्ट वाला लगाएंगे, ठीक है। y इक्वल टू मैक्स प्लस सी में, मतलब y इक्वल टू मैक्स प्लस सी में लाना है, हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन मतलब इसके तीनों हो जाएंगे। सेकंड वाले में क्या बोला, इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज करिए। इसको क्या करेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू हम कितने करते थे, याद आया, x डिवाइडेड बाय माइनस ए बाई सी। अरे ये पीछे डाल लो, ये वाला इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लगाएंगे। सोल्व कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 की तरह देखो, इक्वेशन एंड सोल्व आ गया, हो जाएगा या नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, डरना नहीं है, करना पड़ेगा। एक को करेंगे, देख के भी कहीं से करेंगे, एक को करेंगे ना तो बाकी पता चल जाएगा। इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, नॉर्मल फॉर्मूला अभी तो बताए थे। पहले क्या करेंगे, पी निकालेंगे, फिर साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के हो गया, काम खत्म, हो जाएगा। देखिए कितने मजे में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस को छोड़ दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इस पर रहने दीजिए। आसान है ये भी, लेकिन एक ही शब्द दूंगा तो कितना हो जाएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विद डिस्टेंस। इसमें भी डिस्टेंस है, इसको भी रहने दो, 5 नंबर रहने दो। फाइंड द डिस्टेंस, सब में डिस्टेंस है, ठीक है, 6 नंबर भी रहने दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू, ये भी डिस्टेंस वाला लगेगा, पैरेलल लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है, 5 6 7 छोड़ देना है। क्या करना है, हाँ 8 नंबर करना है, 8 नंबर हो जाएगा, 8 नंबर करने हैं फिर, ठीक है। 9 नंबर एंगल निकालना है, 2 लाइन दिए हुए, किए थे ना इस टाइप के क्वेश्चन अभी किए थे ना, 9 नंबर हो जाएगा। साइड नहीं, 100% बोलो, हो जाएगा। 2 लाइन के बीच का एंगल निकाले थे ना, थीटा, दोनों का स्लोप निकाल के, याद आया, tan थीटा वाला, हाँ जो 180 तुम 150 जो पूछ रहे थे उसके जैसा, हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये पिछली एक्सरसाइज में ऐसा किए थे, 2 पॉइंट दिए थे, वहां से एक लाइन पास कर रहा है जिसका इक्वेशन दिया होता है, राइट एंगल पे पास कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच का वैल्यू तुमसे पूछा है, मतलब दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ मतलब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, H3 और 4 1, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे। और एक दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका भी स्लोप निकाल लेंगे, y इक्वल टू मैक्स प्लस सी से। पहले वाले में दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 वाला, ठीक है। मतलब एक लाइन है जो दो वर्टेक्स से पास कर रहे हैं, तो वो एकदम पॉइंट 1 वाला एक्सरसाइज में जब किए थे कि 2 पॉइंट से पास करे तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, निकाल लिए। दूसरा वाला लाइन का इक्वेशन दिया, इसका भी स्लोप निकाल लिए, दोनों का स्लोप। और ये बोल दिया कि दोनों परपेंडिकुलर है, देखो राइट एंगल दे रखा है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 लगाएंगे, काम खत्म। अरे भाई साहब ये पॉइंट लाइन पास किया, इसका स्लोप आप नहीं लिख सकते, लिख देंगे। अब दूसरा वाला लाइन दिया हुआ है, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू मैक्स प्लस, इसका भी स्लोप लिख लेंगे, ये हो गया m1, इसका स्लोप हो गया m2, तो m1 m2 m2 इक्वल टू -1, अच्छा बता जाएगा आंसर, हो जाएगा। अब ये स्लोप इक्वल हो जाएगा ना, इस स्लोप को इक्वल से लिख देंगे तो किसका ना भाई, दोनों परपेंडिकुलर है, h का वैल्यू निकल ले, क्या यार, देखो मैं करके दिखाता हूँ, मतलब समझ गया, देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, H3 और 4 1 से, आया बात समझ में। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, 1 माइनस डिवाइडेड बाय 4 माइनस x, क्या गया स्लोप ऑफ लाइन 1। और दूसरा लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 9y इज इक्वल टू 19 माइनस 7x प्लस 19, तो y इज इक्वल टू माइनस 7x बाय माइनस 9 प्लस 19 बाय माइनस 9, हो गया। y इज इक्वल टू मैक्स प्लस सी, ये माइनस माइनस करके m का वैल्यू कितना, 7 बाय 9, m कितना आया, m2 आया 7 बाय 9 आ गया, m1 आ गया ये, तो दिस, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू -1, h का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या करते हो पंडित जी, ज्यादा दिमाग चला देते हो। ऐचुक सर समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। हाँ 11 नंबर, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है, इज अ दिस, मतलब बोला गया कि एक लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस इज अ, बोला गया कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका क्या कर लेंगे, स्लोप निकालेंगे, माइनस से बाई बी आ गया, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस से बाई बी, x प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस से बाई बी, ये थे ना प्रूफ। और ये जो है एक पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन मतलब लिखिए, तो ये तो हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, लेफ्ट राइट करेंगे प्रूफ आ जाएगा।
प्रूफ भी वही है। मेरा बात समझ में? एक क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे इसी प्रकार से, बस लिखे थे और उसको रीअरेंज किए थे, आंसर आ गया था। मतलब कुछ भी और नहीं करना है। स्लोप लिख देना माइनस ए बाई बी, सुनो स्लोप लिख देना माइनस ए बाई बी, और इसके बाद ये पास कर रहे हैं x1 y1 से। तो एक लाइन याद करो, एक लाइन जिसका स्लोप दिया हो, स्लोप m हो, और ये पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा हो, इसका इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे प्रीवियस। एक लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसका स्लोप गिवन हो, स्लोप m हो और x1 y1 से पास कर रहा हो, कोई डाटा नहीं दिया, स्लोप m हो। तो एक इक्वेशन लिखे थे, उस इक्वेशन को लिख देंगे पिछले एक्सरसाइज में, फर्स्ट टॉपिक स्लोप इंटरसेप्ट, फर्स्ट या सेकंड टॉपिक था, ठीक है। y माइनस y नॉट वाला, हाँ वही y माइनस y नॉट वाला सब कुछ लिख देंगे, और जहाँ पे m होगा ना तो m की जगह पे इसका स्लोप माइनस ए बाई बी पुट कर देंगे, बात खत्म। अब यह समझ में नहीं आया? y माइनस y वन इक्वल टू क्या था, m इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसा ही था। देखो y इज इक्वल टू एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप हमें पता हो, स्लोप है m और ये पास कर रहा है x1 y1 से, तो हम एक पॉइंट xy ले लेते थे, इस पे मान लेते थे xy, और क्या लिखते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 करते थे। तो x1 की जगह पे x1 ही है, y1 की जगह पे y1 ही है, xy की जगह पे xy है। m स्लोप कितना निकाल लेते, माइनस ए बाई बी ना, ax प्लस by प्लस c का स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए बाई बी, हो गया आंसर। ये मैं कह रहा हूँ तभी से, आया समझ में? नहीं आया? हाँ 11 नंबर भी आपका हो जाएगा, माइनस ए बाई बी हो गया। अब इसको लेफ्ट राइट करके प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या दिया हुआ देखो थोड़ा, ये भी है ना, हाँ इसको x माइनस x1 को इधर लाना है, मतलब लेफ्ट राइट कर देंगे, आ जाएगा, अरेंज करके हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा रहने देते इतना ही, ठीक है, और कल के लिए भी रहने देते। 11 तक हो गया जिसमें 3 क्वेश्चन नहीं करना है, 5 6 7 9 क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन, हाँ 8 क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी अगले दिन निकाल देंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन बाकी हो जाएगा ना। ये करके आना इच्छुक सर, फिर आपका पेन है ना, अब मुझे तो नहीं हाँ, पता, सर, हो तुम्हारा है तो ले जाओ। जो भी हाँ। आगे एक तुम्हारा होगा, एक मेरा होगा। ये ब्लैक वाला